नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार साहू और स्वागत है आप सभी को अपना इस चैनल सीजी एजुकेशनल सुनील साहू में। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल में पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अपने घर के बच्चों को कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर के बच्चों को इस चैनल से जोड़ें ताकि बच्चों को अंग्रेजी तथा अन्य विषयों पर आसानी से पढ़ने लिखने में मदद मिल सके। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बच्चों को ये मेरा वीडियो हेल्प करेगा पढ़ाई लिखाई में। तो चलो देखते हैं। आज है लेसन 1, क्लास 5वीं का है। लेसन 1, लेसन मतलब होता है पार्ट और एक मतलब एक। द क्या है? आर्टिकल। बैलून होता है बैलून मैन, द बैलून मैन। तो दोस्तों, आज का लेसन का नाम है द बैलून मैन। बैलून मतलब होता है गुब्बारा। ये चित्र पर देख रहे हैं गुब्बारा। बैलून मतलब होता है गुब्बारा, मैन मतलब होता है आदमी। तो गुब्बारा बेचने वाला आदमी। द बैलून मैन मतलब होता है गुब्बारा बेचने वाला आदमी। दोस्तों, एक बार जल्दी से पूरा पाठ को पढ़ लेते हैं, ठीक? उसके बाद एक एक करके सभी वर्ड मतलब सभी वर्ड का मीनिंग बताएंगे, ठीक? रामू इज ए बैलून मैन। ही सेल्स बैलून्स। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। वंस मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज to sell his colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. A young man came to him and said, What's the matter? You look sad. The balloon man seller said, Yes, I am here to sell the balloon, but no one is buying them today. Don't The balloon seller said, Yes, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. Don't worry, I have come to buy them, and I want all the balloons. The young man bought all the balloons. Then he gave them to the children. The children were very happy. This young man was चाचा नेहरू। तो दोस्तों, पाठ को तो पूरा पढ़ लिए। अब इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी क्या क्या होता है। तो द बैलून्स मैन लेसन 1 है, कक्षा 5वीं का है, छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तक निगम के कक्षा 5वीं का लेसन 1, द बैलून मैन। बैलून मैन मतलब होता है, द मतलब आर्टिकल होता है, बैलून मतलब होता है गुब्बारा और मैन मतलब होता है आदमी। तो गुब्बारा बेचने वाला आदमी। रामू इज ए बैलून मैन। रामू क्या है? नाम है। रामू है, इसमें इसका नाम है रामू। तो रामू क्या है? रामू एक नाम है। इज मतलब होता है। ए मतलब होता है एक, बैलून मतलब होता है गुब्बारा, मैन मतलब होता है आदमी। तो रामू एक गुब्बारा बेचने वाला आदमी है। गुब्बारा, जिसके पास गुब्बारा होता है उसको गुब्बारा मैन बोलते हैं। तो गुब्बारा बेचने वाला एक आदमी है। ही सेल्स बैलून्स। वह क्या करता है? सेल मतलब होता है, ही मतलब वह, तो ही मतलब होता है वह, सेल्स मतलब होता है बेचना। सेल मतलब होता है बेचना और बैलून्स मतलब होता है गुब्बारा, ठीक?
तो वह क्या करता है, गुब्बारा बेचता है। ही सेल्स बैलून्स। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। ही मतलब होता है वह, गोज मतलब होता है जाना, फ्रॉम मतलब होता है से, हाउस हाउस मतलब होता है घर, टू मतलब होता है से, हाउस हाउस मतलब घर, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। बच्चों आप लोग जैसे मीनिंग मैं बताता हूँ कि ही मतलब वह होता है, तो इसके नीचे आप लोग लिख लिया करो कि ही मतलब वह होता है, गो मतलब होता है जाना, फ्रॉम मतलब होता है से, ऐसे लिख लिया करो जिससे आप लोगों को पढ़ने लिख लें और समझने में और मीनिंग याद करने में आसानी हो। तो ही गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। वह प्रतिदिन एक घर से दूसरे घर गुब्बारा बेचने के लिए जाता है। ठीक है। वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज टू सेल हिज कलरफुल बैलून्स। क्या बोल रहा है, वन मतलब होता है एक, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, ही मतलब होता है वह, वेंट मतलब गया, वेंट मतलब होता है गया, टू मतलब होता है से, और ए मतलब होता है एक, विलेज मतलब होता है गांव, टू मतलब होता है से, सेल मतलब होता है बेचने, हिज मतलब उनके या उसके, कलरफुल, कलरफुल मतलब होता है रंग बिरंगे, और बैलून्स मतलब होता है गुब्बारा। ठीक है। तो एक, वन मतलब होता है एक मॉर्निंग मतलब होता है वन मॉर्निंग, एक सुबह, वह ही मतलब होता है वह कहाँ जाता है, एक विलेज में जाता है, एक गांव में जाता है, अपने कलरफुल, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे गुब्बारों को बेचने के लिए। वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज टू सेल हिज कलरफुल बैलून्स। एक सुबह वह एक गांव जाता है, गांव गया अपने रंग बिरंगे बलून्स को बेचने के लिए। ही कॉल्ड राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू एंड सेड, आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट बैलून्स। ही कॉल्ड, ही मतलब होता है वह, कॉल्ड मतलब होता है पुकारना, राजू, राजू नाम है, बाला, मोना, सैफ एंड मतलब होता है और, सोनू एंड सैड, सैड मतलब होता एंड मतलब और होता है, सैड मतलब कहना, सैड मतलब कहना, आई मतलब है, आई मतलब मैं, है मतलब होता है पास, रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब होता है नीला, ग्रीन मतलब होता है हरा, ऑरेंज मतलब होता है संतरा कलर, और येलो मतलब होता है पीला, और एंड मतलब होता है और, वाइट मतलब होता है सफ़ेद, बैलून्स मतलब होता है गुब्बारे। तो वह वह पुकारता है, वह चिल्लाता है बोल सकते हैं, वह पुकारता है, राजू, बाला, मोना, सैफ और सोनू, मेरे पास आई है रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट बैलून्स। मेरे पास लाल, नीला, हरा, संतरा, पीला और वाइट मतलब सफ़ेद बैलून्स है। क्या बोलता है, ही कॉल्ड राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू एंड सैड, आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट बैलून्स। तो यहाँ पर बोलता है, वह पुकारता है कि बाला, मोना, सैफ एंड सोनू, मेरे पास लाल, नीला, हरा, संतरा, पीला और सफ़ेद बैलून्स है। डू यू वांट टू बाई देम। डू मतलब होता है, डू मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू मतलब होता है तुम, वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब होता है चाहना, टू मतलब होता है से, बाई मतलब होता है खरीदना, दे मतलब उनसे, उनसे बोल सकते हैं, दे मतलब उनके या उनसे बोल सकते हैं। डू यू वांट टू बाई देम, तुम इसे खरीदना चाहोगे, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे, ऐसा बोल रहा है। बट नो वन बॉट देम, बट मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, नो मतलब नहीं होता है, वन मतलब होता है एक, बॉट मतलब खरीदा, देम लेकिन कोई नहीं खरीदा बोल रहा है। यहाँ पर कलरफुल जो गुब्बारा मैन होता है, गुब्बारा मैन है, बलून मैन है, वो चिल्लाता है कि आओ मेरे पास रंग बिरंगे क्या है, गुब्बारे हैं, चिल्लाता है लेकिन कोई उनसे
क्या एक भी गुब्बारा नहीं खरीदता। ही वॉज वेरी सैड। अब वो बेचने के लिए आया अपने पेट रोजी के सवाल में, है ना। तो अब खरीदेगा नहीं कोई गुब्बारा तो दुखी तो होगा ही, अपना परिवार चलाना है बेचारा को, तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। ही वॉज वेरी सैड। ही मतलब होता है वह, वास मतलब था, वास मतलब था, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी। वह बहुत दुखी था, यह देखकर वह बहुत दुखी था। ए यंग मैन कैम टू हिम एंड सैड व्हाट्स द ए यंग मैन कैम टू हिम एंड सैड व्हाट्स द मैटर, यू लुक सैड। एक जवान व्यक्ति आया, ए मतलब होता है एक, यंग मतलब जवान, मैन मतलब होता है आदमी, कैम मतलब आया, टू मतलब से, हिम मतलब होता है उनके, एंड मतलब और, सैड मतलब कहा। तो एक जवान व्यक्ति आया और उनसे कहा व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स मतलब क्या, द मतलब आर्टिकल, मैटर मतलब क्या हुआ, ऐसा बोल रहा है। यू मतलब होता है लुक सैड, यू लुक सैड, क्या हुआ, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम दुखी दिख रहे हो। यू मतलब होता है तुम, लुक मतलब हो दिखना, और सैड मतलब होता है दुखी। द बैलून सेलर सैड, द बैलून सेलर सैड, द मतलब होता है आर्टिकल, बैलून मतलब गुब्बारा बेचने वाला, बैलून मतलब गुब्बारा होता है, सेलर मतलब होता है बेचने वाला, सैड मतलब होता है कहना। तो गुब्बारा बेचने वाला कहता है यस आई एम हियर टू सेल द बैलून्स बट नो फन इज बाइंग देम टूडे। यस हाँ, यस मतलब होता है हाँ, आई एम मतलब होता है मैं हूँ, हियर मतलब यहाँ, टू मतलब से, सेल मतलब होता है बेचना, द मतलब आर्टिकल, बलून्स मतलब गुब्बारा, बट मतलब लेकिन, नो मतलब नहीं, वन मतलब एक, इज मतलब है, बाइंग मतलब खरीदना, देम मतलब उनके, टुडे मतलब आज, टुडे आज। यस आई एम हियर टू सेल द बैलून्स बट नो वन इज बाइंग देम टुडे। हाँ मैं यहाँ गुब्बारा बेचने के लिए आया था। हाँ मैं यहाँ गुब्बारा बेचने के लिए आया था। यस आई एम हियर टू सेल द बैलून्स। हाँ मैं यहाँ गुब्बारा बेचने के लिए आया था। बट मतलब होता है लेकिन, नो वन इज बाइंग देम टुडे, लेकिन मुझसे कोई भी एक भी गुब्बारा नहीं खरीदा है आज मुझसे कोई भी एक भी गुब्बारा नहीं खरीदा है, ऐसे बोल रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट मतलब नहीं करना या मत बोल सकते हो, वरी मतलब होता है चिंता करना, तो डोंट वरी चिंता मत करो। आई हैव कम टू बाई देम एंड आई वांट ऑल द बैलून्स। आई मतलब होता है मैं, है मतलब होता है पास, कम मतलब होता है आना, टू मतलब से, बाई मतलब होता है खरीदना, देम मतलब होता है उनके या उनसे, एंड आई मतलब होता है, एंड मतलब होता है और, आई मतलब होता है मैं, वांट मतलब चाहना, आल मतलब सभी, द मतलब आर्टिकल, बैलून्स। डोंट वरी चिंता मत करो, मैं आपसे आपका सभी गुब्बारा चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ बोल रहा है। मैं आपसे आपका सभी गुब्बारा खरीदना चाहता हूँ, बाई मतलब होता है खरीदना, वांट मतलब होता है चाहना, ठीक, बैलून्स मतलब हो गुब्बारा, तो मैं आपसे सभी गुब्बारा खरीदना चाहता हूँ बोल रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। द मतलब होता है आर्टिकल, यंग मैन बॉट ऑल द बैलून्स। द मतलब होता है आर्टिकल, यंग मतलब होता है जवान, मैन मतलब होता है आदमी, बॉट मतलब होता है खरीदा, आल मतलब सभी, द मतलब आर्टिकल, बैलून्स मतलब होता है गुब्बारा। तो कहता है कि मैं आपका सभी गुब्बारा खरीदना चाहता हूँ, और ऐसे कहते कहते वह क्या करता है, सभी गुब्बारा खरीद लेता है। द यंग मैन बॉट ऑल द बैलून्स। यंग मैन क्या करता है, सभी गुब्बारों को खरीद लेता है, ठीक है। देन मतलब तब, ही गैव देम टू द चिल्ड्रन। खरीदा, सभी गुब्बारा खरीद लिया यंग मैन। देन मतलब होता है तब, ही मतलब होता है वह, गेव मतलब होता है दिया, गेव मतलब होता है देना, देम मतलब उनसे या उनके, टू मतलब होता है से, द मतलब होता है आर्टिकल, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे। तब भी गुब्बारा खरीद कर वह बच्चों को दे देता है,
किसको दे देता है? बच्चों को देता है। द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी, द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी। देख, बच्चों को, जाहिर सी बात है कि बच्चों को गुब्बारा देने से बच्चे क्या होता है, खुश हो जाते हैं। तो क्या करता है यंग मैन, सभी गुब्बारा बलून मैन से खरीद लेता है और क्या करता है, बच्चों को दे देता है, चिल्ड्रंस। देन ही गेव देम टू द चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी। उसके बाद क्या होता है, द मतलब आर्टिकल, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, और वेयर मतलब थे, वेरी मतलब होता है बहुत, हैप्पी मतलब खुश। तो बच्चे गुब्बारा पाकर क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए। चिल्ड्रन बहुत ही खुश थे, ऐसे बोल रहा है। दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। और यह दिस मतलब होता है यह, यंग मतलब होता है जवान, मैन मतलब होता है आदमी, वास मतलब था, चाचा नेहरू। और यह जवान व्यक्ति कौन था? चाचा नेहरू था। जी हाँ, यह जवान व्यक्ति चाचा नेहरू था, जो बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे और सभी बच्चों को क्या किया, गुब्बारा खरीदकर, गुब्बारा मैन से गुब्बारा खरीदकर बच्चों को दिया। इससे क्या हुआ कि गुब्बारा को बेचने वाला को भी फ़ायदा हो गया, वो भी अपना पेट पालने के लिए खुश हो गए गुब्बारा बेचकर। और जो है चाचा नेहरू जी भी खुश हो गए बच्चों का प्यार पाकर, और बच्चे भी क्या हो गए, खुश हो गए कि गुब्बारा पाकर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये लेसन समझ में आया सबको? अगर नहीं समझ में आया होगा तो और कमेंट में लिख के बता सकते हो। और अगर कोई रिक्वेस्ट हो आप लोगों का कि किस पर वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पर, तो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आने वाला समय में अच्छा और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। तो दोस्तों अपना समय देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं अगले लेसन के साथ। धन्यवाद।